तो शुरू करते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? चलिए। डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इनटू का टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी, स्पीड मतलब हो गया चाल, और टाइम मतलब हो गया समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। कहते हैं देने जा रहे हैं एसटी। एसटी का नेम मतलब हो गया स्पीड टेस्ट, ठीक है ना। तो डी मतलब हो गया डिस्टेंस, एस मतलब हो गया स्पीड, और टी मीन्स हो गया टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से अगर अपने को स्पीड निकालना हो तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अब बाई का क्या, तो टाइम। और अगर अपने को टाइम निकालना हो तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अब बाई का स्पीड। अब थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं, जिसमें किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मील, फुट, फीट, इंची, टेप जो भी लगा रहे ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड जो भी दिया रहे ये आपका हो जाएगा स्पीड। ठीक है ना। दिन हो, आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो, ये सब लगा रहेगा, समझो वो क्या है, टाइम है। समझिए वो क्या है सर, टाइम है। तो जान पहचान हो गया, हम लोगों का बेसिक फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक सवाल लाते हैं। कह रहा है कि राम अवतार भैया अपना ससुराल 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं। 3 घंटे में तय की गई दूरी आपको पता करनी है कि 3 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी। चलिए, तो स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 3 घंटा। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, 120 किलोमीटर। तय की गई दूरी कितनी, तो 120 किलोमीटर। ठीक है। अब और भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा ये करना है कि सर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने का जरूरत पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने का जरूरत पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब ये फार्मूला बनता कैसे है, जैसे 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। तो 1000 मीटर की दूरी तय करने में 3600 सेकंड लगा, तो 1 मीटर की दूरी तय करने में लगेगा 3600 अब बट्टा का 1000, नक सुना कैंसिल, तो 18/5 सेकंड लगेगा।
18/5 सेकंड। तो यहीं से वो निकल के फॉर्मूला आता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से गुना। ठीक है, चलिए अब इसी के बिहाफ पर एक सवाल है। सवाल कह रहा है कि सर 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 960 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। चलिए तो देखिए 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। पहले काहे बदलेंगे, तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे तय की गई दूरी मीटर में है। तो सबसे पहले बिरादरी को सेम करना पड़ता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदले। कितने समय में तय किया जाएगा, टाइम हमको पता नहीं है। तय की गई दूरी कितनी, तो 960 मीटर। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो 5 नमा 45 और 2 नमा 18, 5 पचे 25, 25 से इसको काटिए, 25 दिया 75, ठीक है, बच जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 21, 210, 25 अठे 200, बच गया कितना 10, 100, 25 चौके 100। अभी इसको 2 से गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, 76.8 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 76.8 सेकंड का। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला सवाल स्क्रीन पर है। अरे हम बहुत कष्ट में है रे बाबू, का कहें, एगो चीज से उबरते हैं, एगो चीज हो जाता है। नहीं अब बचेंगे, ज्यादा दिन हो, ठीक है। कान वाला प्रॉब्लम ठीक है नहीं हुआ है अभी, एगो और प्रॉब्लम हो गया है पैर में। सेम उसी प्रकार का सवाल है, जरा बताइए तो।
अरे राइफल से चलाई गई गोली 2520 किलोमीटर पर आवर के औसत गति से चलती है। 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करता है। तो राइफल से निशाना कितनी दूरी पर है? राइफल से निशाना कितनी दूरी पर है? पैरवा में का हुआ है ना कि कानी अंगुरिया में साइडवा में इधर लास्टवा में एगो नाखून नियन निकल गया है और वो जाके चुभ गया है अंदर, उससे मतलब निकल ही नहीं रहा है वो, इतना न दर्द करता है कि प्राण छोड़ा दिया है। एक बार पहले हुआ था, मन ये होती रहता है, बढ़ जाता है, तो कैसू कैसू करके एकदम मन मार के किए थे, अब बड़ी दर्द कर रहा है। अब हमार मैडम कहती है कि खानमा जखनी बनाते हैं ना, एक बूंद तेलवा टपका दीजिए, हम पराने छूट जाएगा हमारा, तेलवा टपका दे की। तो एक बार वही कबाड़ दी थी सुतले में, बहुत उसके बाद जो उसके बाद तांडव हुआ था तो वही देखी थी रे बाप रे बाप। 2520 किलोमीटर पर आवर है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कितने समय में लक्ष्य को हिट किया? 0.2 सेकंड, तो 0.2 है तो 2/10। ठीक है, कितनी दूरी पर है तो यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 नमा 18, 9 से इसको काटिएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बच गया 7, 9 8 72, 28 25 चाल से 140 सेकंड। वही तो डालने का हिम्मत नहीं है, ठीक है, वही तो डालने का हिम्मत नहीं है, तभी तो कष्ट है। न तो लोग कहता है कि सही हो जाएगा, कर लीजिए, वही हिम्मत नहीं कर रहा है। हाँ, अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, अगला कॉन्सेप्ट की बात कर ले तो अगला कॉन्सेप्ट है कि देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेते हैं, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेते हैं। मैं कांस्टेंट मतलब फिक्स, ठीक है ना, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेंगे तो स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होगा, और टाइम जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के होगा। टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो स्पीड के होगा, ठीक है। मतलब देखिए, आपको भी 40 किलोमीटर चलना है, हमको भी 40 किलोमीटर चलना है। पिछला क्वेश्चन का आंसर मीटर में होगा, कुछ लिख दिए, सेकंड लिख दिए हैं, कोई नहीं, उतना आप भावनाओं को भी समझिए महाराज, उतना तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, उतना समझ सकते हैं कि मीटर में होगा, गुरुजी गड़बड़ाइल है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आपको भी 40 किलोमीटर चलना है, हमको भी 40 किलोमीटर चलना है। अब क्या है कि सर अब क्या है कि सर अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। बात समझ रहे हैं? स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम है तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा है कि सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है। अब यहाँ पे हम टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं, टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं, मतलब टाइम फिक्स कर देते हैं कि सर आपको भी 2 घंटा चलना है, हमको भी 2 घंटा चलना है।
तो किसने कितनी दूरी तय की ये डिपेंड करेगा उसके स्पीड पे। जैसे आपको भी 2 घंटा के लिए छोड़ दिया गया, हमको भी 2 घंटा के लिए छोड़ दिया गया, कौन कितनी दूरी तय करेगा तो वो डिपेंड करेगा स्पीड पे। स्पीड किसका कितना है, अगर आपका स्पीड 60 है तो 2 घंटे में 60 दूना 120 चलेंगे, हमारी स्पीड 40 है तो हम 40 गुना 2 80 चलेंगे। तो जब टाइम आपका कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो स्पीड के होगा। डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो स्पीड के हो जाएगा। डिस्टेंस डिपेंड करने लगेगा किस पे, तो स्पीड पे। ठीक है। और एक तीसरा केस कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, है ना, कि आपकी भी चाल 40 किलोमीटर पर आवर और हमारी भी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो दोनों का स्पीड फिक्स है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, कि किसने कितना दूरी तय किया, तो ये डिपेंड करेगा कि किसने कितने समय तक के चला, है ना। आपका भी स्पीड 40 है, हमारा भी स्पीड 40 है, और आप 2 घंटा चले हैं तो 40 गुना 2 80 चल गए, हम 3 घंटा चल गए तो 40 गुना 3 120 चल गए। ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। तो ये तीनों कंडीशन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। इसके बिहाफ पे अभी सवाल आने वाला है। रानी नूर जी, एक सवाल है, तो सवाल बोलिए ना, सवाल क्या है, उतना देर से खाली मैसेज छोड़े जा रहे हैं, एक सवाल है, एक सवाल है ना। आयुष जी उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन पर है। कहता राम अवतार भैया और कमला भौजी बुधवा मेला से भैंस खरीदने जाते हैं, उनके चाल का अनुपात 5:7 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बता दीजिए। ठीक है, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि हम लोग जान रहे हैं कि दोनों एक के घर के प्राणी हैं, इसलिए आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। तो रामावतार जी हैं, ये कमला भोजी हैं, दोनों के स्पीड में जो अनुपात है वो 5:7 का है। तो उनके द्वारा लिए गए समय टाइम का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो 7:5। लेकिन इसका आंसर अगर देखा जाए तो CND होना चाहिए, काहे कि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वी नो दैट कि दोनों एक के प्राणी, एक के घर के प्राणी है, इसलिए आंसर हम लोग मार रहे हैं। ऐसे आंसर CND हो जाता। हो सकता है भौजी नहिरा से जा रही हैं भैंस खरीदने, भैया अपने घर से जा रहे हैं भैंस खरीदने, ठीक है ना, तो वहाँ पे आंसर CND हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दोनों एक एक घर के प्राणी हैं, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा फिलहाल, कि स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। स्पीड में 5:7 का अनुपात है, भैया का पैसा लगना है स्पीड का में, भौजी को अपनी तरह मैंने तो उनका स्पीड ज्यादा है, टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
कहता है कि एक चोर पुलिस से 200 मीटर आगे है और जब वे दोनों एक दूसरे को दौड़ते हुए देखते हैं, माने एक दूसरे को देखते हैं तो दौड़ना शुरू कर देते हैं। सवाल का ये सेंस है। उनकी गति क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर है। तो चोर को पकड़ने में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी बताना है आपको, कि चोर को पकड़ने में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी। ये चोर है, आई पुलिस है। चोर पुलिस से कितना आगे है तो 200 मीटर। अब एग्जाम्पल को खाली समझना है आपको, कुछ करना नहीं है इसमें। मान लो कि चोर है जहानाबाद में, वैसे भी पूरा चोरे रहता है, ठीक है, ठगियारा आदमी सब यहीं रहता है। आई पुलिस है आपका गया में, ठीक है। चोर पुलिस से कितना आगे है, 200 मीटर आगे है। चोर देखा पुलिस को, पुलिस देखा चोर को, पीछा शुरू हो गया। जितने समय में चोर जहानाबाद से पटना पहुंचता है उतने ही समय में पुलिस भी पटना पहुंच जाएगा, तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। जितने समय में चोर जहानाबाद से पटना पहुंचता है उतने ही समय में पुलिस गया से पटना पहुंच जाती है, तभी तो चोर पकड़ाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो क्या बोल रहे हैं हम कि जितने समय में चोर जहानाबाद से पटना पहुंचा है उतने ही समय में पुलिस गया से पटना पहुंचा है। तो टाइम आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है। चोर देखा पुलिस को, पुलिस देखा चोर को। चोर जैसी जहानाबाद से निकल के पटना पहुंचता है, पुलिस गया से पटना पहुंच जाता है, तो चोर को पकड़ पाएगा। तो जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्पीड के हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ। तो चोर का स्पीड कितना है, 10 है। पुलिस का स्पीड कितना है, तो 12 है। तो ये स्पीड का अनुपात है और यही अनुपात किसका होगा, तो डिस्टेंस का होगा। क्या है कि सर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्पीड के हो गया। तो चोर और पुलिस में अंतर कितने का है, तो 2 का। भौजी करिए ना जी, 200 मीटर का अंतर है, यानी 2 जीरो चिपका दिया है। हम कह रहे हैं कि नहीं 2 का अंतर है, ऐसे अलगे ही लिख लो। हम कह रहे हैं चोर और पुलिस में कितने का अंतर है, 2 का। भौजी करिए हाँ 200 मीटर का अंतर है, भैया कह रहे हैं 2 का अंतर है। कह रहा है चोर को पकड़ने में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 12। इस 12 का वैल्यू आपको निकालना है। कैलकुलेट करिएगा तो 12 गुना 100, 1200 आपके सवाल का उत्तर। 1200 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सर एवरेज स्पीड पे। ये एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज स्पीड हिंदी में बोलते हैं हम इसको औसत चाल। औसत चाल। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि कितनी दूरी तय हुई है और कितना समय लगा है। यहां से हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं।
ठीक है। आइए अब यहाँ पे एक दूसरा माजरा है कि सर ये आपका पटना है और ये गया है। कोई इंसान पटना से गया x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और फिर गया से लौटता है वापस पटना की ओर 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पटना से गया जाता है और गया से पटना 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। हम पूछेंगे कि सर पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना चालों का गुणनफल x इंटू बाई अपॉन चालों का योगफल यानी x प्लस बाई। मतलब हो गया कि जब बराबर दूरी को दो असमान चाल से तय करे, जब बराबर दूरी को दो असमान चाल से तय करे तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 2 गुना चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग। ये फार्मूला है, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसी के बिहाफ पे एक सवाल करते हैं। सवाल देखिए क्या कहता है कि रामावतार भैया अपने घर से ससुराल 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं, ठीक है, और पत्नी से कुछ झगड़ा होने के कारण वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आते हैं, तो पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल क्या है। हे प्रभु उठा ले। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एकदम पूरा सेंट उंट लगा के रामावतार भैया घर से ससुराल चल गए। अब गए तो माहौल गर्मा गया, ठीक है, तुरंत रिरियाल वापस आ गए। कितना के स्पीड से, तो 60 के स्पीड से। पूरी यात्रा में औसत चाल निकालना है कि औसत चाल क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना चालों का गुणनफल 40 गुना 60 अपॉन चालों का योगफल 40 प्लस 60, नक सुना कैंसिल, 48 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो जाएगा। 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये पटना है, ये आपका गया है, ये आपका कहाँ पहुंचा दे, चलिए मुगल सराय चलते हैं, उसके बाद फिर पहुंच जाते हैं प्रयागराज। पी से कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, इलाहाबाद कर लीजिए। मान लेते हैं कि ये दूरी सब आपस में क्या है, इक्वल है। ये दूरी क्या है सर, इक्वल है, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पटना से कोई निकला x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, जैसी गया पहुंचा गियर बदल दिया, स्पीड हो गया 22 किलोमीटर पर आवर। जैसी मुगल सराय से आगे निकला गियर चेंज हो गया z किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल बताइए, पूरी यात्रा में औसत चाल, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 3x/z अपॉन क्या हो जाएगा, xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है ना। तो ये एवरेज स्पीड बराबर
बक्सर ले आइए ना भाई, इतना बार बिहिया जगदीशपुर अप डाउन हुआ है कि वो उधर जाए के मन नहीं करता है। ठीक है, चलिए अभी इसी बिहाफ पे एक सवाल है। ए संतोष जी, भक्त महाराज पढ़िए न, सवाल आराम से पढ़ा रहे हैं। अरे बहुत कष्ट है हो, क्या कहें हम, पढ़ा रहे हैं यही काफी है। तो हमको अब लग रहा है कि अब 2-4-5 दिन हम छुट्टी मारे, आराम से इसे सब निपटा के आवे। बड़ा दिक्कत होता है जब एक बार डायबिटीज हो जाता है ना, उसके बाद बड़ा समस्या है। समझ रहे हैं? चलिए, कह रहा है कि रामावतार भैया अपने घर से ससुराल जाते हैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब ससुइया बोली थी कौची की, घुरी घुरी मेहमान आते हैं, कौची कहेगा मुहलवा भला, जो समझाती नहीं हो मेहमान के। अब जैसी ही पहुंचे बेचारे, मलकिनिया का पारा तरवा में था, कपड़ा में चढ़ गया है ना। बोलिया जी लाजो न लगा को, घुरी घुरी की करे आवहु। बस रामावतार भैया रिरियाल 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लौट आए। ठीक है, फिर फोन आता, फिर होने से ससुई आती है, ये सुनलिए मेहमान एल थी हल। तो हाँ, कहाँ गल थी? तो उनका बतैलिए, बोललिए तो भाग गल थो। तो आई गे मैया, का कहते मुहलवा वाला कि भगा दिल के। जब बोला ही फोनमा करके कहाँ पहुंचल थी, तो फिर फोन जाता है, आई जी हम रउआ से मजाको न कर सकीले का, तनी सा मजाक के लिए आई कि रउआ एकदम रिरियाल भाग गए। अब भैया देखे कि भाई इतना प्यार से बोल रही है, और तुरंत फिर एकदम रिरियाल, एकदम 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, माहौल जैसी शांत हुआ 15 के स्पीड से ससुराल। हमनी पुलवा पर बैठ के सब देख रहे थे, अप डाउन हो रहा था। लास्ट में हम पूछे बताइए रामावतार भैया, ये अप डाउन में आपका एवरेज स्पीड क्या रहा? तो करे तू तो मास्टर हो, निकालो एवरेज स्पीड। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना चालों का गुणनफल, 10 गुना 12 गुना 15 अपॉन 10 गुना 12 प्लस 12 गुना 15 प्लस 15 गुना 10। एक तो तरीका ये ऐसे है कि ऐसे आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या तरीका है कि 10 के स्पीड से पहले ससुराल जाते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस लौट गए, मतलब सेम डिस्टेंस को 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आए, फिर रिरियाल 15 के स्पीड से जाते हैं। ठीक है, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? तो 10, 12, 15 का एलसीएम, तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60। मतलब घर से ससुराल की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। 10 के स्पीड से जाएंगे कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। 12 के स्पीड से लौटे कितना घंटा लगा? 5 घंटा। फिर रिरियाल 15 के स्पीड से गए, कितना घंटा लगा? 4 घंटा। अब यहाँ पे पूछा कि पूरी यात्रा में औसत चाल बता दीजिए। तो पूरी यात्रा कितनी हो गई बच्चों? तो पहले तो घर से ससुराल गए बेचारे 60 किलोमीटर, है ना, दिमाग ठनका, वहां से लौट गए, फिर घर 60 किलोमीटर। तो 60 गए, 60 आए, 120 हो गया। अब फिर मुस्किया के बुला दी, मुस्की पर दुनिया घायल बार, फिर से पहुंचे एकदम 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 180 किलोमीटर। और टोटल टाइम 6, 5, 11, 4 कितना? तो 15। 180 बटा 15, 15 बढ़े 80 से 12 किलोमीटर पर आवर। आपके सवाल का उत्तर, आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव स्पीड का। क्लियर हो गया ना? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का सवाल बन जाएगा ना। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव स्पीड का कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। तो रिलेटिव स्पीड होता है कि जब एक ही समय पर दो स्पीड काम करता है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग रिलेटिव स्पीड से करते हैं। जब एक ही समय पर दो स्पीड काम करता है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग रिलेटिव स्पीड से करते हैं। 180 कैसे हुआ? हद पकड़ो ले। अरे एलसीएम निकाले हैं तो 60 आया, मतलब घर से ससुराल की दूरी 60 है। ठीक है, तू ही सोचो पूनम कि तुम अपन नहरा से ससुराल जाती है, मान लिया जाए तो 60 किलोमीटर गई है ना। ससुराल गई, नंदी से हो गया लड़ाई, रिरियाल भागल चलाई नैहर, तो फिर 60 किलोमीटर है ना। फिर फोन आता है, फिर रिरियाल जाती है 60 किलोमीटर, तो 60 दिया कितना हो गया? 180 ना हो गया जी है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड की बात कर लें तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि जब एक ही टाइम पर दो स्पीड काम करता है, दो हो या दो से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो जब एक ही टाइम पर दो स्पीड काम करता है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग रिलेटिव स्पीड से करवाते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या किया जाता है कि ये भी इधर सेम डायरेक्शन में चल रहा है S1 के स्पीड से, और ये इधर चल रहा है वो आगे आगे S2 के स्पीड से। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा, S1 माइनस S2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मोड में इसलिए रख दिए हैं फार्मूला को क्योंकि निगेटिव में चाल होएगा नहीं। ठीक है ना। तो जब एक ही टाइम पे दो, जैसे देखते होगे कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि दो प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेन में बैठे हैं और दूसरी प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेन लगती है। अब दोनों सेम टाइम पे खुल गई, तो सेम टाइम पे खुल गई तो एक पल के लिए जब आप उस ट्रेनमा को देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है हमारी चल रही है कि उसकी चल रही है। ऐसा फील हुआ होगा, ठीक है, कि हमारी चल रही है कि उसकी चल रही है। ठीक है ना, ऐसा फील होता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर दोनों में स्पीड कम रहता है ना। तो पता नहीं चलता। जब अथवा आप कंफर्म करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखे, प्लेटफार्मा को देखते हैं तो पता चलता है ओ हमरो वाला चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो जब क्या होता है कि जब एक ही टाइम पे दो स्पीड काम करता है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग रिलेटिव स्पीड से करते हैं, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। और जब एक ही टाइम पे दो स्पीड काम करता है और दोनों अपोजिट काम करे, दोनों अपोजिट काम करे, इधर से शाहरुख खान और उधर से काजोल आ रही है, ठीक है ना। तो 9 से 9 मिले, 9 हुए 4। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये S1 है, ये S2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर S1 प्लस S2 हो जाएगा। स्पीड को क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। जब दो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है तो उसके स्पीड को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या कर दिया जाता है? तो जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसी के बिहाफ पर एक सवाल करते हैं। अरे लठैत यादव लतखोर है का रे? है पढ़ाई पे फोकस नहीं है तोरा, लतखोराई कर रहा है। देखिए रामावतार भैया कमला भौजी एक दूसरे से मिलने के लिए पटना और गया से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, क्रमशः 40 के स्पीड से और 60 के स्पीड से। ठीक है, तो रामावतार भैया पटना से निकले हैं और कमला भौजी गया से निकली है।
पटना से गया के बीच की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर है। ठीक है। अब रामावतार जी का स्पीड 40 है, भौजी का स्पीड कितना है? तो 60 है। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो स्पीड को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो टोटल 400 किलोमीटर है। 40 और 60 कितने का स्पीड है? तो 100 का। तो 400 बटा 100 यानी कितना हो गया? 4 घंटे बाद दोनों मिलेंगे आपस में। 4 घंटे के बाद दोनों आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। ठीक है। चलिए, उसी बिहाफ पर यह सवाल है, बताइए। पति पत्नी में झगड़ा होने के कारण 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पति लंदन की ओर भागता है। ठीक है। पत्नी उसका पीछा 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करती है। 5 घंटे के बाद उनके बीच कितनी दूरी का फासला होगा यदि वे दोनों सामान्य समय पर चलना शुरू करते हैं? अब लड़ाई हो गया भाई, भैया बोले अब हम लंदन भाग जाएंगे। भौजी कहती है जयमी तो जो हमरा गम नहीं हो, है ना। तो भैया भाग गए लंदन एकदम कितने के स्पीड से भाई? तो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है। भौजी तो बोल दी, लेकिन फिर तुरंते पड़ोसन गाना बजा रही थी कि लंदन से लाएंगे, डीजे बजाएंगे। भौजी बोली कि बाप रे बाप, ये तो सौतन ले आवेगा। पीछा करती हैं भौजी, कितना क्या स्पीड से हो? तो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ए जी मान जा, ए जी मान जा, लेकिन कहाँ, भैया तो एकदम निकल दिए हैं। तो रिलेटिव स्पीड काम करेगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। पूछा 5 घंटे में कितनी दूरी का फासला होगा? तो 5 घंटे में, तो 5 घंटे में कितनी दूरी? तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर। 5 घंटे में उनके बीच कितनी दूरी का फासला होगा? 5 किलोमीटर का। ऑप्शन चौपा है। ठीक है ना। देखिए, फिर भी लोग पता नहीं आंसर कैसे टकरा रहे थे रे बाप। कह रहा है डी होगा, 500 होगा, है? क्लियर है? तो ये था सर बेसिक कंसेप्ट अपना टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, सारा कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब कुछ कंसेप्ट ट्रेन का है, कुछ कंसेप्ट बोट एंड स्ट्रीम का है, जो कि आगे आने वाले कुछ सवालों के बाद चर्चा में आएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि एक सवाल है अगला स्क्रीन पर कि एक कार जो है, बनाओ सवाल को। पांच आया था संतोष जी, तो आपको 5 किलोमीटर बोलना चाहिए था। कभी कभी ऑप्शन चौपा किया जाता है जानबूझ के। अब फिर भी देखते ना क्या ऑप्शन टकराता है बच्चों लोगों का। हाउ इट इज पॉसिबल। अब कह रहा है कि एक कार जो है वो 60.48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5.4 लीटर पेट्रोल की खपत करता है। तो 22 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी जाएगी? तो ये एक नियम वाला सवाल हो गया, यूनिटरी मेथड वाला सवाल है। ठीक है, ये तो बचपन में कविता मैडम पढ़ाती थी कि 5.4 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलता है? तो 60.48 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा? तो 60.48 डिवाइडेड बाई 5.4।
तो 22 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी जाएगा जी? तो 60.48 डिवाइडेड बाई 5.4 गुना के 22 कितना लीटर, कितना दूरी जाएगा, ये आपसे पूछा है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन तो आप लोगों का फास्ट है, कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेशन से भागना नहीं है, ठीक है। इसको काटिए, कैलकुलेट करिए, ठीक है। आगे बढ़े, कैलकुलेशन हो जाएगा ना जी। अब गौतम जी आएंगे, कहेंगे कि नहीं सर कैलकुलेट कर दीजिए। कहता है एक आदमी आधी दूरी 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से आगे की आधी दूरी 15 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आधी दूरी 10 किलोमीटर। अब जैसे देखिए कि मान लो कि पटना है और ये गया है, ये बीचवा में पड़ता है जहानाबाद, तो ये आधा दूरी हो गया, ये आधा दूरी हो गया। मान लो पटना जहानाबाद एक है, तो जहानाबाद से गया भी एक है, ठीक है। तो आधा दूरी चलता है 10 के स्पीड से, आगे का आधा दूरी चलता है 15 के स्पीड से, ठीक है। तो वही चीज हो गया, ये जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना दूरी यहाँ से यहाँ है। तो जब बराबर दूरी को दो असमान चाल से तय करे, दो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करे, तब एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग, तो 10 + 15 25, ठीक है। 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 5 तरीके 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर। पूरी यात्रा में औसत चाल कितना, तो 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, मंगरुआ अपना ससुराल 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तथा वापस 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। कहता है पूरी यात्रा में उसे कुल 5 घंटे का समय लगा है, तो उसके घर से ससुराल की दूरी कितनी है? ठीक है, गाना सुने हो, मम्मी से कह दिया मंगरुआ बीमारवा, है ना। चलिए, तो देखिए रामावतार भैया से मंगरुआ मांगता है मोटरसाइकिल। कहता है कौची कि भैया मोटरसाइकिल दा ना, तनी आ वही ससुराल से, ठीक है। रामावतार भैया बोले ठीक है ले जाओ मोटरसाइकिल। बड़ा तेज रामावतार भैया मीटरवा 0 कर दिए, ठीक है। बोले ले जाओ, पेट्रोल वेट्रोल भरवा लेना, ठीक है। बोले ठीक है। 18 के स्पीड से बेचारा ससुराल जाता है और 12 के स्पीड से आता है। पहले निकालेंगे पूरी यात्रा में औसत चाल, तो जितना दूर ससुराल गया है उतना ही दूर वापस लौटा है, ठीक है। जितना दूर गया उतना ही दूर वापस लौटा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो 2 गुना चालों का गुणनफल 18 × 12 अपॉन 18 + 12 यानी 30। ये तो एवरेज स्पीड। कितना समय लगा पूरी यात्रा में, आवाजाही मिला के कितना घंटा लग गया हो, तो आप कहेंगे 5 घंटा। आवाजाही मिला के कितना घंटा लग गया, 5 घंटा। तो यहां से ये क्या आ गया, घर से ससुराल की दूरी, माने ये आ गया तय की गई दूरी। लाया मोटरसाइकिल लगा दिया,
राम अवतार भैया आए, चाबी दिया तो चाबिया लगा के राम अवतार भैया तुरंत देखते, ओ कितना किलोमीटर चल गया है, 5 छक्के 30, 6 दूनी के 12, 18 दूनी 36 दूनी 72 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया है। तो बोले ना राम अवतार भैया कि एक बात बोले मंगरू, तो हाँ हम बता सकते हैं, हमारे पास जादू है कि तुम्हारे घर से ससुराल कितना दूर था, वो हम बता सकते। बोला क्या ऐसे कैसे बता दीजिएगा भैया? तो हाँ हम बता देंगे, लेकिन उसके लिए एगो शर्त है। तो कौची जे हम पूछेंगे वो बताना पड़ेगा। बोलिए एकदम भैया बोलिए ना। तो ये बताओ कि मोटरसाइकिल लेके गया था, तो जैसे मोटरसाइकिल जब जीजा जी लेके आते हैं ना, तो बहुत सारा साला उला लोग रहता है, मांगता है मोटरसाइकिल की, ए जीजा जी तनी मोटरसाइकिल दीजिए ना। आते हैं मुर्गा लेके, आ कितना तो बिगड़ल बाप के रहता है, कहता है तो ये सब मोटरसाइकिल लाइए, तो आ रहे हैं तनी दिशा फिर के, है ना, कंधा लेके चल जाएगा मोटरसाइकिल लेटरिंग उटरिंग करने के लिए दिखावे ला। ऐसा होता है गांव में, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन तुम्हारे साथ ना भैया? हम गए दम मोटरसाइकिल लॉक किए, तो हम तुरंत फिर रियल चल दिए, कोई किसी को नहीं दिए हैं। तो हम बतावे तुम्हारा घर से ससुराल कितना दूर है, तो कितना दूर है? तो आवाजाही मिला के 72 किलोमीटर कोची है, आवाजाही मिला के है, ठीक है। लेकिन एक पीठ का दूरी कितना? तो 72/2 यानी कितना? तो 36 किलोमीटर। 72/2 यानी कितना? तो 36 किलोमीटर। ऐसा सिचुएशन हमारे साथ होता था, ठीक है। हम वो जब शुरू जब जाते थे ना, तो गाड़ी एकदम टंकी फुल करा के जाते थे। एगो बगले वाला था, अब मेहमान आए हैं ना, तो मुर्गा उर्गा बनेगा, ठीक है, ये होता था। तो वो कहते थे लावा तो चंदन जी जरा चाबिया आवही मुर्गा लेके। अब वो चल जाते थे, कितनों कम तो हमारे ससुराल से बाजार जो पड़ जाता था 1 किलोमीटर पड़ ही जाता था। अब वो अप डाउन में 2 किलोमीटर चल जाते हैं कि अच्छा ठीक है ठहरिए। और उनको गाड़ी लगल है, उनकर गाड़ी में पेट्रोल भरल है, हमको ठीक है। शुरू में हम नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है एक दिन सधा देंगे हम आपको, एक दिन सधा देंगे। तो का मोटरसाइकिल मांगे, मोटरसाइकिल से नहीं गए थे, एक बार बस से चल गए थे। तो मोटरसाइकिल मांगे कि लाई जरा आते हैं बाजार। हाँ ठीक है लेन जा, का दिक्कत है, मेहमान मंगल थी भाई, तो कैसे बोले। बाजार जाके हम 2 लीटर पेट्रोल बेच दिए, 2 लीटर पेट्रोल बेच दिए। वो भी गाड़ी एकदम टंच रखते थे भर ले, 2 लीटर पेट्रोल बेच दिए हमके स्वाहा। और ओकरे मुर्गा लेके फिर चलाए, लाइए भैया बनाइए इसको जरा, ठीक है। 3 बार ऐसा किए, चौथा बेरा में बोले कि पता ना मेहमान, लगा को कि गाड़िया में कुछ प्रॉब्लम हो। हमकी कौची लाओ ना बनवा ले भाई, लावा तो ना रहे दा, तू अपने वाला से जा। हम कि अच्छा ठीक हो। तो समझ गए कि पेट्रोल में निकाल, कहे कि वो पाइपा से सब जब निकालते थे ना, तो कुछ कुछ लग जाता था थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब बाद में हल्ला हो गया कि फल्ला जी के तो मेहमान सधा दिल थी बढ़िया से। तो ये काम किए हैं हम, ठीक है। और हमारे साथ देखो, हम कुछ भी आपको अलग नहीं बताते हैं, किसी का कॉपी पेस्ट हम नहीं पढ़ाते हैं, आप बीती पढ़ाते हैं हम आपको, ठीक है। जो बीतता है उसी पे एग्जाम्पल बनाते हैं। अब जैसे जो हनुमान मंदिर शादी विवाह की कहानी वाला जो हम आपको एग्जाम्पल बताए थे, वो भी बनाया हुआ है। क्या हम है पंडित जी, तो जब 9वां 10वां तक के पढ़ते थे ना, जब गाँव में पढ़ते थे, तो होता था पूजा पाठ कराने के लिए पंडित जी था। अब लगन के समय में पंडित जी मिलते कहाँ हैं, 2 4 10 घर पंडित जी हैं, ओहो बीजी। तो होता था क्या कि ये छोटके पंडित जी के लेके चला ना, है ना, तुलसी के पत्ता छोटा बड़ा बराबर, हम केहरा करावे उरावे ना बाबा, तो चलिए ना वो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, जाते थे तो करा। तो वही में हम देखे थे कि छेका फलदान में जाते थे ना, तो वो उन्हें ताक रहा है टुकुर टुकुर, वो उन्हें ताक रहा है टुकुर टुकुर। अब पंडित जी बेचारा क्या करे, कभी उन्हें देख रहा, कभी उन्हें देख रहा, वो ओकरा टाक रहा, वो ओकरा टाक रहा। हाँ हमार का होगा रे भाई, हमके तो फार्मूला बनेगा, अब फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो ऐसे चलता था, तो सब फार्मूला वैसे ही बना है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल यहीं पे रखते थे, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे।
तब तक के लिए घरे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।